आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी नीम करोली बाबा और उनके कंबल की कहानी। बाबा के यूं तो कई भक्त थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है। एक दिन की बात है, अचानक बाबा उस दंपत्ति के घर पहुंच गए और कहने लगे कि वो रात में वहीं रुकेंगे। ये सुनकर दोनों दंपति बेहद ही खुश हुए, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा भोजन करके एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा के पास ही चारपाई में सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें भला नींद कैसे आती? तो वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे गंगा में बहा देना। बाबा ने साथ ही ये भी कहा कि इसे खोल कर कतई नहीं देखना, अन्यथा फंस जाओगे। बूढ़े दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते जाते बाबा ने यह भी कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। खैर, बुजुर्ग दंपत्ति कंबल लेकर नदी की ओर चल पड़े। अचानक ही उन्होंने महसूस किया कि कंबल में कोई लोहे का सामान रखा हुआ है। वो कंबल अचानक ही उन्हें बहुत भारी महसूस होने लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो हमें खाली चादर ही दी थी। खैर, उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन करना ही था, तो उन्होंने वो चादर जैसी की तैसी नदी में बहा दी। लगभग 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। उसने कहा कि वो कैसे बच गया ये उसे भी नहीं पता। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर में रुके थे। बेटे की कहानी सुनकर तुरंत ही वो बुजुर्ग दंपत्ति बाबा नीम करोली के चमत्कार को समझ गया। इस घटना के कारण ही मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए धर्म यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड्स में हम बाबा नीम करोली से जुड़ी कई कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे।